लेखन विभाग में आज हम पढ़ते हैं निबंध भ्रष्टाचार। प्रस्तावना। प्रत्येक देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता तथा चरित्र के कारण पहचाना जाता है कि प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता होती है। सभ्यता और संस्कृति यानी जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की स्टाइल। भारत जैसा देश अपनी सत्यता, ईमानदारी, अहिंसा, धार्मिकता, नैतिक मूल्य तथा मानवतावादी गुणों के कारण विश्व में अपना अलग ही स्थान रखता था कि हमारे देश में सत्य, ईमानदारी से जीना, अहिंसा यानी जीव की हिंसा न करना, धर्म में मानना, नैतिक मूल्य यानी अच्छे एवं बुरे इरादों, निर्णयों एवं कार्यों में अंतर करना, मानवतावादी गुण यानी कि सदाचार और ऐसे हमारे मान, लक्ष्य या आदर्श है जिसके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जा सकता है। वे मूल्य व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ रखते हैं और उन्हें व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। ये मानवतावादी गुण है, उनके कारण ही विश्व में हमारा देश अलग ही स्थान रखता था। परंतु वर्तमान स्थिति में तो भारत अपनी संस्कृति को छोड़कर जहां पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति भूल गए हैं, हम उन्हें छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उनकी सभ्यता को अपना रहे हैं। वही भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में वह विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है। पर्याय यानी समानार्थी होता है। भ्रष्टाचार का अर्थ तथा स्वरूप। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है आचरण से भ्रष्ट और पतित। पतित यानी जिसका पतन हो चुका है, वह ऐसा व्यक्ति जिसका आचार पूरी तरह से बिगड़ गया है, जो न्याय, नीति, सत्य, धर्म तथा सामाजिक, मानवीय, राष्ट्रीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है। भारत में भ्रष्टाचार मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूपों में नजर आता है। मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है, इसे कहते हैं। मूर्त का अर्थ है वह चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो किसी भी मूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसका भौतिक अस्तित्व है और इसकी भौतिक संपत्ति को हम छू सकते हैं। एक अमूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिसे हम छू सकते नहीं है। आगे, भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी है कि शायद ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता रहा हो। अछूता यानी हम जिसे छू सकते नहीं है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। घोटालों पर घोटाले, दल बदल, सांसदों की खरीद फरोख्त यानी क्रय विक्रय की पद्धति, विदेशों में नेताओं के खाते, अपराधीकरण, ये सभी भ्रष्ट राजनीति के सशक्त उदाहरण हैं। चुनाव जीतने से लेकर मंत्री पद हथियाने तक घोर राजनीतिक भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। ठेकेदार, इंजीनियर निर्माण कार्यों में लाखों करोड़ों का हेरफेर कर रकम डकार जाते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार का अर्थ और उनके स्वरूप को बताया गया है कि ये भ्रष्टाचार जो है वह जब व्यक्ति आचरण से भ्रष्ट हो जाता है तब भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। जब व्यक्ति अपनी नीति, सत्य, धर्म, न्याय, सामाजिक, मानवीय और राष्ट्रीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने लगता है, तब भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। और ये भ्रष्टाचार कहाँ दिखाई पड़ता है, तो कहते हैं कि राजनीति में सबसे पहला उदाहरण दिया है राजनीति का कि चुनाव जीतने के लिए मंत्री अनेक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। शिक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। एडमिशन से लेकर समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक
परले दर्जे का भ्रष्टाचार मिलता है। पुलिस विभाग भ्रष्टाचार कर अपराधियों को संरक्षण देकर अपनी जेबें गर्म कर रहा है। दूसरा उदाहरण दिया है शिक्षण विभाग का कि शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार हमें दिखाई पड़ता है। चाहे वह एडमिशन की प्रक्रिया हो, चाहे नौकरी पाने की हो या चाहे ट्रांसफर की हो, प्रमोशन लेने के लिए भी लोग भ्रष्टाचार देते हैं और इन भ्रष्टाचारियों को पुलिस विभाग के कर्मचारी उसे संरक्षण देते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं। चिकित्सा विभाग यानी अस्पतालों में भी हमें भ्रष्टाचार कुछ कम दिखाई नहीं पड़ता है। बैंकों से लोन लेना हो, पटवारी से जमीन की नापजोख करवानी हो, पटवारी यानी लेखपाल वह सरकारी कर्मचारी जो गांव की जमीन, उपज और लगान आदि का हिसाब किताब रखता है। उनसे अगर हमें जमीन की नापजोख करवानी हो, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाना हो, तो हम रिश्वत देते हैं और रिश्वत दिए बिना कोई काम हमारा होता नहीं है। खेलों में भी खिलाड़ी के चयन से लेकर पुरस्कार देने तक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इस तरह सभी प्रकार के पुरस्कार, अवार्ड आदि में भी किसी न किसी हद तक भ्रष्टाचार होता ही रहता है। यानी कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से अब रिक्त नहीं है। मजाल है कि हमारे देश में कोई भी काम बिना किसी लेन देन के हो जाए। सरकारी योजनाएं तो बनती ही है लोगों की भलाई के लिए, किंतु उन योजनाओं में लगने वाला पैसा जनता तक पहुंचते पहुंचते कौड़ी का रह जाता है। स्वयं राजीव गांधी ने एक बार कहा था, दिल्ली से जनता के विकास के लिए निकला हुआ 100 रुपये का सरकारी पैसा उसके वास्तविक हकदार तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे का हो जाता है। कि हम 100 रुपये देते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वह 10 रुपये हो जाता है। यहाँ पर हमने विविध क्षेत्रों में किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है वह बताया गया है। भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण है नैतिक मूल्यों में आई भारी गिरावट, भौतिक विलासिता में जीने तथा ऐशो आराम की आदत। कि व्यक्ति को ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है, भौतिक विलासिता जब उनके ऊपर हावी हो जाती है तब नैतिक मूल्य घटने लगते हैं और नैतिक मूल्य में गिरावट आने के कारण ही भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। झूठे दिखावे व प्रदर्शन के लिए, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन को ही सर्वस्व समझने के कारण, जब व्यक्ति धन को ही सर्वस्व समझ लेता है, झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए प्रयत्न करता है, तभी भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। अधर्म तथा पाप से बिना डरे बेशर्म चरित्र के साथ जीने की मानसिकता का होना, अधिक परिश्रम किए बिना धनार्जन की चाहत। कि व्यक्ति को परिश्रम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है और उसे धन की प्राप्ति करनी है, तब भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। राष्ट्रभक्ति का अभाव, अपने देश के प्रति कोई उनका कर्तव्य नहीं बनता ऐसा वो मानने लगता है, उनकी राष्ट्रभक्ति जब कम होने लगती है तब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मानवीय संवेदनाओं की कमी, गरीबी, भूखमरी तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से व्यक्ति जब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही देखने लगता है तब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लचीली कानून व्यवस्था, कि हमारी कानून व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार को मिटाकर ही हम अपने देश को बचा सकते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उल्लेखित सभी कारणों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उसे अपने आचरण से निकालने का प्रयत्न करना होगा तथा जिन कारणों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है उनको दूर करना होगा। अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानना होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर
भौतिक विलासिता से भी दूर रहना होगा। ईमानदार लोगों की अधिकाधिक नियुक्ति कर उन्हें पुरस्कृत करना होगा कि जिस क्षेत्र में ईमानदार कर्मचारी हो या ईमानदार व्यक्ति हो, उन्हें बढ़ावा देकर उन्हें पुरस्कृत करना हमारी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कानून बनाकर उन्हें उचित दंड देना होगा तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। कि कानून के नियम हमें कठोर बनाने चाहिए और उनके अंदर भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए नहीं, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। और देश के विकास कर को बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना ही होगा। भ्रष्टाचार का प्रभाव। भ्रष्टाचार के कारण जहां देश के राष्ट्रीय चरित्र का हनन होता है, हनन यानी नाश, वही देश के विकास की समस्त योजनाओं का उचित पालन न होने के कारण जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें भयंकर मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक यंत्रणाओं का सामना करना पड़ता है। कि आजकल जो ईमानदारी से जीता है, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से कार्य करता है, मेहनत करके जीता है, तो उन्हें पुराने ख्यालों वाला या दकियानुसी मान लिया जाता है और उन्हें सामाजिक यंत्रणाओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ ऐसी ही एक पंक्ति दी गई है कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। अधिकांश धन कुछ लोगों के पास होने पर गरीब अमीर की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कि समाज में समानता नहीं है, अमीर और गरीबों में हमेशा असमानता बनी रहती है। इसके कारण दिन ब दिन ये खाई बढ़ती ही जा रही है। समस्त प्रकार के करों की चोरी के कारण देश को भयंकर आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। देश की वास्तविक प्रतिभाओं को दूर लग रहा है। भ्रष्टाचार के कारण कई लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। कि भ्रष्टाचार का रूप इतना अब विकराल हो गया है कि उनके कारण कई लोगों को आत्महत्या भी करनी पड़ती है। यहाँ इस चित्र में हम भ्रष्टाचार का रूप देख सकते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार छोड़ो और भ्रष्टाचार रोको के नारे लगाते हैं लोग, और एक तरफ भ्रष्टाचार को हम जन्म देते हैं। उपसंहार। भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा हुआ है। भ्रष्टाचार के इस दलदल में गिने चुने लोगों को छोड़कर सारा देश आकंठ डूबा हुआ सा लगता है। कहा भी जा रहा है कि 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हमें भ्रष्टाचार रूपी दानव से अपने देश को बचाना होगा। कदम कदम बढ़ाए जा, भ्रष्टाचार मिटाए जा और देश को बचाए जा। तो हम सब यही प्रयत्न करें कि हम भी भ्रष्टाचार रूपी दानव को मिटाए और अपने देश को बचाए। और हम प्रण ले कि हम अपने जीवन में कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे नहीं। धन्यवाद।